अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जनरल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो है हम जनरल स्टडीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। डेली बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी डील्स विद। ज़ूलॉजी जो है डील किसके साथ करती है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजी होती है, ठीक है, बायोलॉजी के दो मेन पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लिविंग थिंग्स की स्टडी करना। अब इसके जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक होती है बॉटनी, एक होती है ज़ूलॉजी, ठीक है। अब ये लिविंग फॉर्म जो हमारे पास, एक तो प्लांट की फॉर्म में है और एक एनिमल्स की फॉर्म में है। जिस फॉर्म में जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे उसको हम बॉटनी बोलेंगे, और जब हम लिविंग एनिमल्स की बात करें, डेड एनिमल्स की बात करें, तो उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स इज नोन एज zoology, and zoology is a branch of biology which deals with the study of living and dead animals, that is known as zoology. ठीक है। Now the next question is, what does we study under paleobotany? पेलियोबॉटनी जो होती है, पेलियो का मतलब होता है फॉसिल्स, तो प्लांट्स बॉटनी होती है प्लांट की स्टडी। प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स जो उसको फॉसिल्स बोलेंगे। और प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी जब हम करते हैं उसको जो है हम बोलेंगे पेलियोबॉटनी। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग नोन एज। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलेंगे जो डील करती है ओल्ड एज के साथ? उसको बोलेंगे हम जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी होती है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ओल्ड एज एंड एजिंग के बारे में स्टडी करेंगे, पुराने ज़माने के बारे में हम बात करेंगे, उसको हम बोलेंगे जीरेंटोलॉजी, जो कि एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। ठीक है। What is the study of properties and method of biological system found in nature and the use of this knowledge in medicinal world known as। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे जो नेचर में पाए जाते हैं, और यूज़ जो है इसके नॉलेज का जो यूज़ है वो मैकेनिकल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा नेचर के अंदर पाए जाने वाला बायोलॉजिकल सिस्टम, उसके मेथड्स की स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टी की स्टडी करना, जिसका नॉलेज हम आज की मैकेनिकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं बायोनिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोनिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स की स्टडी ऑफ बोन्स के साथ जो साइंस डील करती है उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स विच इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसके अंदर हम हड्डियों की स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीड़ों की स्टडी करना, साइंटिफिकली कीड़ों की स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। स्नेक्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम सिर्फ स्नेक्स को स्टडी करते हैं, सांपों के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम सर्पेंटोलॉजी। उसको हम क्या बोलेंगे? सर्पेंटोलॉजी। इट्स आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है। व्हाट इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उसको बोलते हैं हम इथनोलॉजी। इथनोलॉजी होती है जहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर्स की एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। बहुत सारे कल्चर्स को कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे, उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देंगे। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलेंगे इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। ठीक है। एक होता है इथनोग्राफी, वो भी हम स्टडी ऑफ कल्चर ही होता है, और इथनोलॉजी दिस इट्स अ बुक
इथनोग्राफी जो है कल्चर्स के बारे में स्टडी करना, इथनोलॉजी के अंदर ही इथनोग्राफी आता है। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन इज नोन एज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स नोन एज? ठीक है, सब्जियों की जो हम कल्टीवेशन करते हैं उस कल्टीवेशन सिस्टम को ओलिरी कल्चर कहा जाता है। ओलिरी कल्चर, ओलिरी कल्चर इज नोन एज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को हम बोलेंगे ओलिरी कल्चर। विच वर्म इज यूज्ड इन वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर के अंदर जो हम कीड़े यूज होता है, एक वर्म, एक कीड़ा यूज होता है वर्मी कल्चर में, उसको बोलते हैं हम अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म। एंड व्हाट इज स्टडीड अंडर विटीकल्चर? ठीक है, विटीकल्चर भी एक स्टडी है और जिसके अंदर हम ग्रेप्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, विटीकल्चर जब हो तो उसके अंदर ग्रेप्स की स्टडी की जाती है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन की जाती है, दैट इज नोन एज विटीकल्चर। आई होप आपको ग्रेप्स, अर्थवर्म, ओलिरिकल्चर, इथनोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, इनके बारे में डिटेल में आपको समझ आई होगी। सर्पेंटोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स को, इथनोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ comparative study of cultures, Hippocrates is known as the father of science, Olericulture is the cultivation of vegetable, earthworm study of vermiculture, ठीक है, earthworm is used in vermiculture and viticulture is known as study of grapes, study of grapes। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु is known as the father of Indian science? Father of animal science जो है किसको कहा जाता है? एनिमल साइंस, सिंपली कहने का मतलब है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी जो हम पढ़ते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एनिमल साइंस इज एरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है, इसका सेंटर इंडिया की कौन सी सिटी में है? तो वो है हैदराबाद में। वो है हैदराबाद के अंदर हमारे पास हेडक्वार्टर है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज द फुल नेम ऑफ डीएनए। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? दैट इज पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र के अंदर सेल साइंस का जो एक नेशनल सेंटर है वहां पे हमें ये सेंटर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है कहाँ पे है? वो हमारे पास है भोपाल। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में फिक्स पूछे जाते हैं। 3 से 4-5 क्वेश्चन जो है स्टैटिक क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के अंदर, चाहे हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है? कटक। कहाँ पे है? कटक में है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ यूपी के अंदर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलेगा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन लखनऊ। वेयर इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स लोकेटेड? ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का जो सेंटर है वो न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो है कौन सी सिटी में है? उत्तर प्रदेश का एक आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ठीक है, आर्टिफिशियली लिम्स बनाने वाला एक कॉरपोरेशन है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है ये? कानपुर का, कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। इन इंडिया वेयर इज CDRI लोकेटेड? CDRI जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुल नेम आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? लखनऊ में है। CDRI फुल नेम जो है CDRI का क्या है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वेयर इज द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स? ICAR का फुल नेम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है किसके ऊपर? गोट्स पे, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट को कहाँ पे बनाया गया है? मखदूम मथुरा। मखदूम मथुरा सिटी जो है, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट जो कि ICAR जो है इसका एक इंस्टीट्यूट है, तो इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया है मखदूम मथुरा में, ठीक है। CDRI जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का एक आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, ये कानपुर में है। नेशनल ब्यूरो जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपनी फैमिली का और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।